ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। खाड़ी के पानी में बारूद की गंध तैर रही है और दुनिया की धड़कनें तेज हैं क्योंकि अगले 3 से 4 दिनों में सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर पाबंदियां नहीं हटीं तो वो दुनिया की इस सबसे जरूरी लाइफलाइन को पूरी तरह जाम कर देगा। उधर अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पोजीशन पर ला खड़ा किया है, जिससे संकेत साफ हैं कि मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त एक बहुत बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। पाकिस्तान में भी शांति वार्ता के फेल होने के बाद हालात बेकाबू हैं और इजराइल अमेरिका की जुगलबंदी ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और वॉशिंगटन पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया से आई एक खबर ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट के इस जबरदस्त तनाव और सीजफायर खत्म होने की डेडलाइन से ठीक पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने समंदर में अपना वो महाबली उतार दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। इसे उत्तर कोरिया का सबसे घातक युद्धपोत चोए ह्योन कहा जा रहा है। जब ये भीमकाय युद्धपोत समंदर की लहरों को चीरता हुआ बाहर आया तो इसे देख अमेरिका की भी चीखें निकल गईं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि समंदर में तैरता हुआ उत्तर कोरिया का वो किला है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे बेड़े को साफ करने की ताकत रखता है। सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया ईरान के युद्ध में उलझने वाली है, तब किम जोंग ने इस महाहथियार को उतारकर आखिर क्या संदेश दिया है? क्या ये युद्धपोत ईरान जैसे जंगी देश को भी एक दिन में घुटनों पर ला सकता है? अब जरा इस महाबली की ताकत का अंदाजा लगाइए। चोए ह्योन क्लास का ये डिस्ट्रॉयर उत्तर कोरिया की नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग है। अभी तक उत्तर कोरिया को सिर्फ उसकी मिसाइलों और परमाणु ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसने समंदर के खेल में भी सबको पीछे छोड़ दिया है। इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टील्थ डिजाइन है। मतलब ये कि ये समंदर में होते हुए भी दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसकी बनावट ऐसी है कि दुश्मन की रडार तरंगें इससे टकराकर वापस जाने के बजाय इधर उधर बिखर जाती हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर उत्तर कोरिया का ये शिकारी चुपचाप उनके किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब पहुंच गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। तकनीकी तौर पर देखें तो इस युद्धपोत में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS लगा हुआ है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक साथ दर्जनों मिसाइलों को हवा में दागने की क्षमता रखती है। चोए ह्योन में लगी मिसाइलें न सिर्फ सतह से सतह पर मार कर सकती हैं, बल्कि इसमें लगी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को पलक झपकते ही मटियामेट कर सकती हैं। इसमें परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं जो किम जोंग के इरादों को और भी खौफनाक बनाती हैं। अमेरिका को डर इस बात का है कि ये युद्धपोत प्रशांत महासागर में उनके वर्चस्व को सीधा चैलेंज दे रहा है। ईरान जैसे देश जो सालों से अमेरिकी पाबंदियों और धमकियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए उत्तर कोरिया का ये कदम एक नई उम्मीद जैसा है। ईरान की नेवी मुख्य रूप से छोटी नावों और तेज रफ्तार वाले अटैक क्राफ्ट पर निर्भर रहती है, लेकिन उत्तर कोरिया ने उन्हें दिखाया है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत से टकराने के लिए समंदर में भारी वजन वाला खिलाड़ी होना कितना जरूरी है। चोए ह्योन की मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये अकेले ही ईरान के पूरे समुद्री इलाके की रक्षा कर सकता है और किसी भी बड़े आक्रमण को समंदर के बीच में ही दफन कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की। क्या भारत के पास भी ऐसे युद्धपोत हैं जो उत्तर कोरिया के इस नए खतरे या दुनिया के किसी भी आधुनिक डिस्ट्रॉयर का मुकाबला कर सकें? इसका जवाब है हाँ, और हमारे युद्धपोत उत्तर कोरिया से कहीं ज्यादा बैटल टेस्टेड और आधुनिक हैं। भारत के पास INS विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में गिने जाते हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत बने ये जहाज भारत की समुद्री ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं। उत्तर कोरिया के चोए ह्योन और भारत के INS विशाखापत्तनम के बीच अगर तुलना की जाए तो भारतीय युद्धपोत तकनीक के मामले में बहुत आगे हैं। विशाखापत्तनम क्लास में ब्राह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है। उत्तर कोरिया की मिसाइलें ताकतवर हो सकती हैं, लेकिन ब्राह्मोस की रफ्तार और सटीकता का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा भारत के पास इजरायली बराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एक साथ कई दिशाओं से आ रहे हमलों को हवा में ही खत्म कर देता है। उत्तर कोरिया के पास शायद संख्या ज्यादा हो, लेकिन भारत के पास जो सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो उसे एक कदम आगे रखते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। उत्तर कोरिया का ये युद्धपोत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किम जोंग उन ने इसे ऐसे समय में पेश किया है जब वैश्विक राजनीति का केंद्र बदल रहा है।
2026 का ये नया दौर है जहां हर देश अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने में जुटा है। उत्तर कोरिया ने दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ अपनी जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। उसने अपने इस नए डिस्ट्रॉयर के जरिए अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि अगर तुमने ईरान या हमारे किसी साथी पर हाथ डाला तो प्रशांत महासागर में तुम्हारी खैर नहीं। अमेरिकी नौसेना के विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि उत्तर कोरिया ने इतने कम समय में इतनी उन्नत इंजीनियरिंग कैसे हासिल कर ली। चोए ह्योन की बनावट और उसके वेपन सिस्टम को देखकर लगता है कि इसमें रूस या चीन की तकनीक का टच हो सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया इसे पूरी तरह स्वदेशी बता रहा है। इसकी मारक क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगी हवासल-2 जैसी मिसाइलें करीब 2000 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती हैं। यानी ये युद्धपोत उत्तर कोरिया के तट पर खड़े रहकर भी जापान या गुआम में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर सकता है। ईरान के साथ चल रही खींचतान के बीच अमेरिका अब दो मोर्चों पर फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ उसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना है ताकि दुनिया की तेल सप्लाई न रुके, और दूसरी तरफ उसे उत्तर कोरिया के इस नए समुद्री दानव पर नजर रखनी है। अगर कल को अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सीधा टकराव होता है तो कौन भारी पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत पेचीदा है। अमेरिका के पास अर्लेबर्ग क्लास के दर्जनों डिस्ट्रॉयर हैं और उनके पास दशकों का युद्ध का अनुभव है, लेकिन उत्तर कोरिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं वाली मानसिकता है। उनका ये नया जहाज एक सुसाइड मिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। भारत के नजरिए से देखें तो हमें अपनी नौसेना को और भी मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास 2026 तक कई नए और आधुनिक युद्धपोत बेड़े में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उत्तर कोरिया जैसी शक्तियों का इस तरह अचानक उभरना क्षेत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारत की रणनीति हमेशा से रक्षात्मक रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम हमला करने में भी पीछे नहीं रहते। भारतीय नौसेना का पिन पॉइंट एक्यूरेसी और हमारे नाविकों का जज्बा दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। उत्तर कोरिया का ये युद्धपोत भले ही देखने में डरावना लगे, लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ लोहे और बारूद से नहीं, बल्कि दिमाग और सही तकनीक से जीते जाते हैं। किम जोंग उन की ये नई चाल दुनिया को एक नए शीत युद्ध की तरफ धकेल रही है। ईरान में सीज फायर खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर युद्ध छिड़ा तो क्या उत्तर कोरिया अपना ये नया युद्धपोत ईरान की मदद के लिए भेजेगा, या फिर ये सिर्फ अमेरिका को डराने का एक जरिया है? हालात बहुत ही नाजुक हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को महायुद्ध की तरफ ले जा सकती है। उत्तर कोरिया का ये मौत का महाहथियार फिलहाल समंदर की लहरों पर राज करने के लिए तैयार है, और अमेरिका की हर हरकत पर इसकी मिसाइलें लॉक हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर कोरिया के इस युद्धपोत के आने से दक्षिण कोरिया और जापान में भी दहशत का माहौल है। इन देशों की सुरक्षा पूरी तरह से अमेरिकी छतरी के नीचे है। अगर अमेरिकी युद्धपोत उत्तर कोरिया के इस नए डिस्ट्रॉयर के सामने कमजोर पड़ते हैं तो एशिया का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका पहले ही घिरा हुआ है। ऊपर से उत्तर कोरिया का यह नया मोर्चा खोलना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। 2026 में दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां छोटे देश भी अब बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। ईरान ने भी अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना उनके लिए बस कुछ घंटों का काम है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और उसी अफरा तफरी के बीच अगर उत्तर कोरिया ने अपनी समुद्री शक्ति का इस्तेमाल किया तो अमेरिका के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर कोरिया का ये नया डिस्ट्रॉयर कोई खिलौना नहीं है। इसमें लगे ऑटोमेटिक कैनन और हाई स्पीड टॉर्पीडो किसी भी सबमरीन का शिकार करने में सक्षम हैं। भारत इस पूरे परिदृश्य पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है। हिंद महासागर में भारत का अपना दबदबा है, लेकिन वैश्विक राजनीति में जो हो रहा है उसका असर हर देश पर पड़ेगा। भारत के कोलकाता क्लास और विशाखापत्तनम क्लास के जहाज फिलहाल हिंद महासागर की सुरक्षा की पहली दीवार हैं। उत्तर कोरिया के मुकाबले भारत की नेवी कहीं ज्यादा संतुलित है, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उत्तर कोरिया अभी सिर्फ डिस्ट्रॉयर के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक संपूर्ण नौसेना बनने के लिए उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है। अंत में सवाल वही खड़ा होता है कि क्या किम जोंग का ये महाबली वाकई में गेम चेंजर साबित होगा, या फिर अमेरिका अपनी पुरानी चालों से इसे भी बेअसर कर देगा। सीज फायर की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे समंदर का पानी और भी गर्म होता जा रहा है। ये 2026 का वो दौर है जहां शांति की बातें कम और हथियारों की नुमाइश ज्यादा हो रही है।
उत्तर कोरिया के इस कदम ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किम जोंग के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो सच में एक महायुद्ध की तैयारी कर चुके हैं? ईरान और अमेरिका का यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया है, इसमें अब उत्तर कोरिया जैसे खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं। किम जोंग उनका यह नया युद्धपोत चोए ह्योन आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो कम संसाधनों में भी बड़ी ताकत बनने की मिसाल पेश करता है। इसमें लगी एंटी-शिप मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि वो एक ही वार में किसी भी बड़े जहाज के 2 टुकड़े कर सकती हैं। अमेरिका की नौसेना, जो खुद को दुनिया का बेताज बादशाह मानती थी, आज उत्तर कोरिया के इस नए डिस्ट्रॉयर के स्पेसिफिकेशन देखकर हैरान परेशान है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि ईरान के पास भी ऐसी मिसाइलें हैं जो खाड़ी में खड़े उनके जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। लेकिन उत्तर कोरिया का इस लड़ाई में परोक्ष रूप से कूदना अमेरिका के लिए एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ ईरान की जमीन और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का समंदर। किम जोंग उन ने इस युद्धपोत को पानी में उतारकर यह साबित कर दिया है कि उनकी नौसेना अब केवल तटों की रक्षा करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि वह गहरे समंदर में जाकर दुश्मन का शिकार करने के लिए तैयार है। भारत की बात करें तो हमारे पास भी भविष्य की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। भारत अब प्रोजेक्ट 18 पर काम कर रहा है, जिसके तहत हम उत्तर कोरिया या किसी भी विकसित देश से कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर बनाने वाले हैं। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2030 तक 200 जहाजों का बेड़ा तैयार करना है। हमारे पास जो तकनीकी बढ़त है वो हमें उत्तर कोरिया से अलग बनाती है। हमारे जहाज न सिर्फ हमला करने में सक्षम हैं, बल्कि उनमें दुनिया का सबसे बेहतरीन बचाव तंत्र भी लगा है। भारत का ध्रुव रडार सिस्टम एक ऐसा कवच है जिसे भेदना उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच अगर सीधा मुकाबला होता है तो अमेरिका की संख्यात्मक बढ़त और अनुभव उसे फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के पास सरप्राइज एलिमेंट है। उनका यह नया डिस्ट्रॉयर अभी तक दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इसके वेपन सिस्टम की असली मारक क्षमता का पता तभी चलेगा जब यह किसी वास्तविक युद्ध में उतरेगा। अमेरिका को डर है कि किम जोंग उन कहीं इस जहाज का इस्तेमाल किसी आत्मघाती हमले के लिए न कर दें, क्योंकि उनके लिए नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते। आज 2026 में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की महाशक्तियां अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच का यह सीज फायर अगर टूटता है तो इसके परिणाम भयावह होंगे। उत्तर कोरिया ने सही मौके पर अपना पत्ता खेला है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि जब सब बिजी होंगे तब वो अपना असली खेल शुरू करेगा। किम जोंग उनका यह महाबली युद्धपोत फिलहाल तो समंदर में अपनी धमक जमाए हुए है और इसकी हर हलचल पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ईरान की धरती से लेकर प्रशांत महासागर की लहरों तक बारूद का जो ढेर बिछाया गया है, उसमें बस एक चिंगारी की देरी है। उत्तर कोरिया का यह नया घातक युद्धपोत उस चिंगारी को और भी खतरनाक बना रहा है। अमेरिका के लिए अब यह सिर्फ ईरान को संभालने की बात नहीं है, बल्कि उसे अपनी समुद्री सीमा और सहयोगियों को उत्तर कोरिया के इस नए खतरे से बचाना भी है। 2026 का यह साल इतिहास में एक बड़े बदलाव के तौर पर दर्ज होने वाला है। जहां भारत जैसी बढ़ती हुई शक्तियां शांति की उम्मीद कर रही हैं, वहीं कुछ देश युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के इस जहाज की हर एक मिसाइल, हर एक लॉन्चर और हर एक सेंसर अमेरिका को ये याद दिला रहा है कि वक्त बदल चुका है। अब तकनीक सिर्फ पश्चिम की जागीर नहीं रही। चोए ह्योन की दहाड़ ने वॉशिंगटन के गलियारों में जो खलबली मचाई है, वो आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। क्या अमेरिका ईरान और उत्तर कोरिया को एक साथ संभाल पाएगा, या फिर किम जोंग उनका ये महाहथियार समंदर में अमेरिका के अहंकार को डुबो देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर कोरिया ने समंदर के इस खेल में अब अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां सीज फायर खत्म होने की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तनाव का लेवल बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अपनी सबमरीन्स को हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर तैनात कर दिया है। उधर उत्तर कोरिया का चोए ह्योन डिस्ट्रॉयर अपनी पहली बड़ी गश्त पर निकल चुका है। इन दोनों घटनाओं का आपस में गहरा संबंध है। किम जोंग उन और ईरान के बीच हथियारों का लेन देन कोई नई बात नहीं है। दुनिया को डर है कि कहीं उत्तर कोरिया की ये नई तकनीक ईरान के पास न पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए खाड़ी में टिके रहना लगभग असंभव हो जाएगा। पेंटागन की हालिया रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया का यह नया डिस्ट्रॉयर एंटी सैटेलाइट हथियारों से भी लैस हो सकता है। अगर ये सच है तो ये अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकता है।
यानी युद्ध के दौरान अमेरिकी जहाज़ों को न तो जीपीएस मिलेगा और न ही अपने मुख्यालय से कोई निर्देश। ये एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक जहाज भी अंधे हो जाएंगे। किम जोंग उन ने इस युद्धपोत को तैयार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसके नतीजे अब दुनिया के सामने हैं। भारत के पास भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। हमारे डिस्ट्रॉयर मेक इन इंडिया की उस ताकत को दिखाते हैं जो किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना कर सकती है। भारत की नौसेना ने हाल के वर्षों में अपनी पहुंच को बहुत विस्तार दिया है। आज हमारे जहाज अदन की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक गश्त कर रहे हैं। उत्तर कोरिया का जहाज भले ही किसी एक क्षेत्र में शक्तिशाली हो, लेकिन भारतीय नौसेना की वैश्विक उपस्थिति और उसकी रणनीतिक साझेदारी हमें एक असली समुद्री शक्ति बनाती है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हमारी ताकत को कम आंकना किसी भी दुश्मन के लिए भारी पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच की ये जंग अगर शुरू होती है तो इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत चाहता है कि बातचीत से मसला सुलझे, लेकिन किम जोंग उन जैसे नेता शांति में विश्वास नहीं रखते। उनके लिए ताकत का प्रदर्शन ही सबसे बड़ी कूटनीति है। चोए ह्योन डिस्ट्रॉयर उसी कूटनीति का एक हिस्सा है। उत्तर कोरिया ने यह भी दिखा दिया है कि उनके पास अब न केवल जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें हैं, बल्कि समंदर में भी उनका एक ऐसा योद्धा है जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक हथियारों की दौड़ को एक नई दिशा दे दी है। अब हर देश अपने पुराने जहाजों को रिटायर कर स्मार्ट और स्टील्थ युद्धपोतों की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया, जिसे अक्सर तकनीक के मामले में पिछड़ा माना जाता था, उसने चोए ह्योन के जरिए ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। उन्हें अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलना होगा, वरना उत्तर कोरिया और ईरान की ये जुगलबंदी उनके लिए काल साबित हो सकती है। समुद्री युद्ध के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में जो देश समंदर के नीचे और समंदर की सतह पर बेहतर तकनीक रखेगा, वही दुनिया पर राज करेगा। उत्तर कोरिया ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। उनके इस नए युद्धपोत की परमाणु क्षमता इसे और भी विनाशकारी बनाती है। किम जोंग उन ने साफ कहा है कि ये जहाज उनकी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अमेरिकी बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे, इस नए डिस्ट्रॉयर के निशाने पर हैं। 2026 का नया भारत इन सब घटनाओं को बहुत गौर से देख रहा है। हमारी नौसेना के पास जो अनुभव है वो उत्तर कोरिया के पास नहीं है। हमने पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों सफल मिशनों को अंजाम दिया है। चाहे वो समुद्री लुटेरों से लड़ना हो या आपदा के समय मदद पहुंचाना, भारतीय नौसेना ने हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित की है। उत्तर कोरिया के चोए ह्योन जैसे जहाजों से निपटने के लिए भारत के पास पहले से ही काउंटर प्लान तैयार हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस की क्षमता है, वो दुश्मन के किसी भी आधुनिक जहाज को लोहा बनाने की ताकत रखती है। ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव का अंत क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर कोरिया के इस नए महाबली ने आग में घी डालने का काम किया है। दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में लड़ा जाएगा। किम जोंग उन ने अपना त्रुप का इक्का चल दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या वो ईरान के साथ युद्ध में उलझकर उत्तर कोरिया को खुला छोड़ देगा, या फिर वो अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करेगा जिससे दोनों देश पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। हॉर्मुज स्ट्रेट में मंडराते युद्ध के बादल और उत्तर कोरिया के इस नए मौत के सौदागर ने दुनिया को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ शांति और कूटनीति का रास्ता है, तो दूसरी तरफ विनाशकारी महायुद्ध। किम जोंग उनका ये नया युद्धपोत महज एक जहाज नहीं, बल्कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक है। ये 2026 की वो कड़वी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। भारत अपनी शक्ति को और भी निखार रहा है ताकि किसी भी परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा कर सके। उत्तर कोरिया के इस जहाज के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि इसके अंदर का बैटल मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जहाज इंसानी दखल के बिना भी दुश्मन की पहचान कर सकता है और उस पर हमला कर सकता है। ये तकनीक इसे और भी घातक और अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। अमेरिका को अपनी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अब और भी अपग्रेड करना होगा ताकि वो उत्तर कोरिया के इन स्मार्ट हमलों से बच सके। ईरान के पास भी अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक है जिसे उसने उत्तर कोरिया की मदद से ही विकसित किया है। इन दोनों देशों का गठबंधन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं, तब उत्तर कोरिया ने अपना ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। खाड़ी के पानी में जो शांति अभी दिख रही है,
वो दरअसल उस तूफान के आने से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। भारत के पास भी आईएनएस विक्रांत जैसा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमारे डिस्ट्रॉयर बेड़े को और भी ताकत प्रदान करता है। उत्तर कोरिया के पास फिलहाल ऐसा कोई बड़ा कैरियर नहीं है जो उनके डिस्ट्रॉयर की कमियों को पूरा कर सके। यही कारण है कि भारतीय नौसेना एक संतुलित और संपूर्ण समुद्री ताकत मानी जाती है। उत्तर कोरिया का चोएह्योन भले ही तकनीकी रूप से उन्नत हो, लेकिन युद्ध केवल एक जहाज से नहीं जीता जाता। उसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है जो भारत ने दशकों की मेहनत से तैयार किया है। उत्तर कोरिया की ये नई समुद्री ताकत दक्षिण पूर्व एशिया के समीकरणों को भी बदल देगी। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश भी अब अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उत्तर कोरिया का ये आक्रामक रुख उन्हें भी नए हथियार खरीदने के लिए मजबूर करेगा। इस तरह 2026 में हथियारों की एक ऐसी होड़ शुरू हो चुकी है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। किम जोंग उन ने अपना मिशन साफ कर दिया है। वो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेंगे। सीज फायर के खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। क्या ये दुनिया का आखिरी बड़ा शांतिकाल था या फिर हम एक नए और ज्यादा खतरनाक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर कोरिया के इस महाबली युद्धपोत ने दिखा दिया है कि आने वाला समय बहुत ही अनिश्चित होने वाला है। किम जोंग उनके इस खतरनाक खेल ने अमेरिका की चौधराहट को सीधी चुनौती दी है और ये चुनौती अब समंदर की लहरों पर साफ नजर आ रही है। उत्तर कोरिया का ये जहाज समंदर का वो शिकारी है जिसे चकमा देना आसान नहीं होगा। इसकी रफ्तार, इसकी मारक क्षमता और इसका स्टील्थ कवच इसे दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोतों की सूची में सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका के लिए अब ये साख की लड़ाई है। अगर वो उत्तर कोरिया के इस नए खतरे का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी दुनिया में उनका प्रभाव कम हो जाएगा। भारत अपनी गौरवशाली सैन्य परंपरा और आधुनिक तकनीक के साथ किसी भी चुनौती के लिए तैयार खड़ा है। हमारे पास जो जज्बा है वो किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा ताकतवर है। उत्तर कोरिया का ये नया युद्धपोत भले ही दुनिया को डरा रहा हो, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए ये अपनी रक्षा क्षमताओं को और भी बेहतर करने की एक प्रेरणा है। हम अपनी समुद्री सीमाओं के सजग प्रहरी हैं और 2026 का ये नया भारत किसी भी दुश्मन को उसकी औकात दिखाने का दम रखता है। तो क्या आप तैयार हैं उस आने वाले वक्त के लिए जहां समंदर की लहरें खून से नहीं बल्कि बारूद की चमक से लाल होंगी? क्या किम जोंग उनका ये महाबली वाकई में इतिहास बदल देगा? ईरान और अमेरिका के बीच का ये संघर्ष किस नतीजे पर पहुंचेगा? ये वो सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया को मथ रहे हैं। उत्तर कोरिया के इस घातक युद्धपोत की हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि 2026 की ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि समंदर की बादशाहत की जंग बन चुकी है। ईरान में सीज फायर की डेडलाइन अब चंद घंटों की बात रह गई है। वहां की जनता खौफ में है, लेकिन उनकी सेना जोश में है। उधर उत्तर कोरिया के बंदरगाहों से चोएह्योन की गड़गड़ाहट पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका ने अपने ग्लोबल स्ट्राइक कमांड को हाई अलर्ट पर रखा है। क्या ये 2026 का वो साल होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां एक महाविनाश के साल के तौर पर याद रखेंगी, या फिर भारत जैसी कोई बड़ी शक्ति इस आग को बुझाने में कामयाब होगी? उत्तर कोरिया का ये समुद्री राक्षस फिलहाल समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसके डेक पर तैनात मिसाइलें अपने लक्ष्यों को लॉक कर चुकी हैं। किम जोंग उन ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना अमेरिका के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। ईरान के मुद्दे पर जो खींचतान शुरू हुई थी वो अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब है हार स्वीकार करना, और अमेरिका जैसे देश के लिए हार का कोई विकल्प नहीं है। भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल शांति बनाए रखने के लिए करता है। लेकिन अगर दुनिया की ये शांति भंग होती है तो भारत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। हमारे पास जो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो समंदर की गहराइयों में छुपकर दुश्मन का काल बनने का इंतजार कर रही हैं। उत्तर कोरिया के डिस्ट्रॉयर को ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि समंदर में केवल वही अकेला शिकारी नहीं है। अंततः किम जोंग उनका ये महाबली युद्धपोत चोएह्योन एक बड़ी चेतावनी है। ये चेतावनी है उन शक्तियों के लिए जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। 2026 की ये नई हकीकत अब सबके सामने है। ईरान के सीज फायर का क्या होगा, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी और उत्तर कोरिया का ये नया हथियार क्या गुल खिलाएगा? ये सब अब बस कुछ ही समय की बात है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और सबकी नजरें उसी गहरे समंदर पर हैं जहां ये नया शिकारी अपनी पहली चाल चलने जा रहा है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर उत्तर कोरिया और अमेरिका का ये मुकाबला वाकई में शुरू हुआ तो कौन सा देश दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। क्या अमेरिका के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार है जो किम जोंग के इस महाबली को धूल चटा सके?
क्या भारत इस युद्ध में किसी का पक्ष लेगा या फिर अपनी एक नई राह बनाएगा? इन सभी सवालों के जवाब और एक और बड़े खुलासे के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी शुरू होने वाली है। क्या आपको लगता है कि भारत को भी उत्तर कोरिया जैसा कोई अल्ट्रा आक्रामक युद्धपोत बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस राष्ट्रवादी मुहिम का हिस्सा बनें। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि 2026 में ताकत की परिभाषा बदल चुकी है। अब केवल परमाणु बम होना काफी नहीं है, आपके पास उसे दुश्मन के घर तक ले जाने का सही जरिया भी होना चाहिए। उत्तर कोरिया ने छोए ह्योन के जरिए वही जरिया हासिल कर लिया है। अमेरिका की हर चाल अब किम जोंग उनके इस नए डिस्ट्रॉयर की मिसाइलों के दायरे में है। खाड़ी के पानी में जो हलचल ईरान ने शुरू की थी, उसे उत्तर कोरिया ने एक वैश्विक संकट में बदल दिया है। ईरान और अमेरिका की ये जंग अब केवल दो विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सीज फायर खत्म होने के बाद जो होगा, उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी सेना और अपनी नौसेना पर पूरा भरोसा है। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उत्तर कोरिया का ये महाबली चाहे कितना भी घातक क्यों न हो, भारत के शौर्य के सामने वो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो दोस्तों, क्या उत्तर कोरिया का ये नया युद्धपोत वाकई में अमेरिका के लिए काल बनेगा? क्या किम जोंग उन ने वाकई में समंदर का सबसे बड़ा शिकारी तैयार कर लिया है, या फिर ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमारा देश कितना सुरक्षित है। अगले वीडियो में एक और बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए सावधान रहें और गर्व से कहें, जय हिंद।